हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में जो आपका 7 अगस्त और 11 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था उस बेस पर आपका एनसीईआरटी का स्पेशल चुना गया प्रश्न हम लोग संपूर्ण विज्ञान के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से चुन के लाए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग ये पढ़ कर एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए हम लोग आपका समय नहीं व्यर्थ करते और हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ये आपकी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानी में क्लोरीन की गोलियां डैश मिलकर क्लोरीन कारण किया जाता है। क्या है? पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनकरण किया जाता है। तो यह आ जाएगा होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, ओलर रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशासन डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा डस्ट डायरिया के पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो ये वृक्क ग्रंथि में स्थित है। चलिए आगे देखिए, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? ये अनंत बनेगा। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा। तो दोस्तों, ये सभी जितना भी प्रश्न है आप लोग को एग्जाम बेस्ड पर आधारित है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। शायद हो सकता है कि इसी प्रश्न से हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। यह आपका हो जाएगा जीवाणु। चलिए, निम्नलिखित में से कीट में सूसीफेरिया नामक वर्णक होता है। तो जुगनू में मानव शरीर की त्वचा की बाह्यतम परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो ये हैजा आपकी जल जनित बीमारी है। निम्नलिखित में से क्या किस बीज का बीजावरण बनता है? तो ये आपका हो जाएगा अध्यावरण का। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, भूकंपों की पहचानने और उनके रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होगा सिस्मोग्राफी का। किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर वजन 60 केजी है। एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह आ जाएगा 60 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा। 60 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा। चलिए आगे देखिए, CNG का पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से क्या है? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। जब इली नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण के प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो ये हो जाएगा आपका पयूपा। चलिए,
मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमित का मूल एसआई मात्रक क्या है? मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमित का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो यह आपका हो जाएगा कैंडला CD। चलिए आगे देखिए। ब्रेन फिंगर प्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगर प्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका हो जाएगा, कौन सा कथन होगा? चलिए देखिए, आपका सी हो जाएगा आंसर। जांच में उपयुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। चलिए यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जड़त्व के इसके द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट है, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना और सतुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन के आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह आपका हो जाएगा फिनोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो रेडॉन आपकी सबसे भारी गैस है। मधु के लिए मधुमक्खियाँ और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है, तो वह एपीकल्चर कहलाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंगे है, निम्नलिखित में से कौन होगा? चलिए ऑप्शन देखिए। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्फीटर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्फीटर भी कहा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट पानी में बने अम्लीय और क्षार विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो यह हो जाएगा सल्फर। HIV का विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो HIV का संपूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हार्मोन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। हार्मोन इम्यूडेफिशिएंसी वायरस होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परिवर्तक के रूप में किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? लिथियम का घनत्व उच्च होता है, यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मनुष्य में हर्पीज एक डैश है। मनुष्य में हर्पीज एक विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? तो वह निकोला
निकोला टेस्ला ने। विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये जॉर्ज रॉबर्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रार में लाइफेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में विघटन करता है। चलिए आगे देखिए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो यह एनीमिया रोग होता है। स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो जीभ पर होता है। किस पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग। कैलमाइडोमोनस निम्न में एक उदाहरण है। तो यह शैवाल का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो यह आपका कैंसर हो जाएगा, एक मिश्र धातु कैंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कैंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मूसा पाराडीसियाका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो ये आपका होगा केला आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपका हो जाएगा क्षार स्वाद के कड़वे होते हैं। ये कथन आपका सही है। पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये पेय जल के रूप में जाना जाता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी डैश के रूपांतरित करती है? तो ये ऋणात्मक टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपतित किरणें आपतन बिंदु पर लंब किरणें और परिवर्तन किरणें सभी डैश पर अवस्थित होती है। आपतित किरणें आपतन बिंदु पर लंब किरणें और परिवर्तित किरणें सभी डैश पर अवस्थित होती है। यह होगा आपका समान समतल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी का विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी का विशेषता नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा यह कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। अमीबा एक या एक से अधिक अंगुलियों की तरह प्रक्षेपों के बाहर निकलता है और जिससे निकली पैरा कहा जाता है और वह भोजन पर कब्जा करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एस्यूडोपोडिया आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग लगने की संभावना होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग लगने की संभावना होती है? तो पोटेशियम। हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरती है? तो यह हो जाएगी एक बार गुजरती है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? वह आपका जरायुज
जरायुज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो एंजेल्स टेम्पेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? तो जानुका आपका जानुका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन को सिरका के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस रसायन को सिरका के रूप में जाना जाता है? एसेटिक अम्ल को। किस द्रव्य का उसके क्वथनांक के कमी भी तापमान पर गैस की परिवर्तन इस नाम से जानी जाती है? तो वाष्पीकरण। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड के खराब होती है? किसके ऑक्साइड में खराब होती है? तो सिलिकॉन के ऑक्साइड में खराब होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो स्पंज आपका बहुकोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो यह आपका हो जाएगा मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह आपका पोटेशियम अभिक्रिया धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाण्विक है? तो सल्फर आपका हो जाएगा बहुपरमाण्विक धातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु के सीधे रेखा में गति करता है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो यह आपका हो जाएगा एकमात्र समय में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग के संरक्षण। किस फूल को अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो यह बीजांड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो यह आपका हो जाए गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा ठोस की आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो जीवाणु आपका एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेंडुला का ओब्लांगेट है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेंडुला ओब्लांगेट गेट है? तो यह ताली बजाना। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु केवल परिवर्तित किरणें के कारण दिखाई देती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परिवर्तित किरणें के कारण दिखाई देती है? आपकी चांद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो आपकी क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे द्विबीजपत्री बीज होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होती है? तो ये गुलाब आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश के वंश कुकुरविता है। डैश के अंश कुकुरविता है। तो यह कदूद। चलिए नेक्स्ट, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत में ढकने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये मर्चिंग आपका सही हो जाए, मर्चिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवों के कारण साइटस कैंकर होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रियम निम्न है
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो यह हाइड्रोजन और समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? ट्रेनसीना आपका जहरीला पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाला वायरस के कारण होता है? तो जीका बुखार। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय वसा के प्राकृतिक आवासीय नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो यह आपका विजातीय हो जाएगा, विजातीय। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर संघ का सूचांक है तो m की कक्षक के लिए n डैश के बराबर है। तो यह आपका 3 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बल को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाता है? तो तल्क कर्षण। डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाला सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। तो चयापचय। नेक्स्ट है वायुधुता में मानव डैश की समांजन शक्ति को क्षीण हो जाता है। वायुविकसिता में मानव डैश की समांजन शक्ति की क्षीण हो जाता है। तो यह आपका हो जाएगा बी, आँख की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा गुरुत्व। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका HCl। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थिरांक नियत रहने पर किस चालक के दो बिंदुओं के बीच की प्रवाहित होने वाली धारा बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? ओम का नियम। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को आपको ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका क्या हो जाएगा? यह जीवन रक्षक गैस है। यह जीवन रक्षक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ये संपीड़न आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 आपका सही हो जाएगा। अधिकांश भारतीय ध्रुव में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उबालना। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है या डैश होती है। तो यह आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अल्फा कण डैश के द्विऔषध आयन होता है। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होता है। तो यह हीलियम आपका सही हो जाएगा, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह आपका स्विच आपका सही हो जाएगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
मानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो कर्क को टुकड़ों किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है? इनमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ग्रीवा कैसरूक परिवक्ता विधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है? उनकी यह स्वाभाविक परिवर्तन डैश कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो यह नियॉन का आपका सही उत्तर होगा, नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका बी हो जाएगा। फ्राइंग पैन अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, एक उदाहरण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंध का एक अस्थायी तरीके नहीं है? तो यह आपका क्या होगा? जलाना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो चलिए देखिए, यह आपका हो जाएगा बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी क्या है? बी आपका क्या है? बी थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए 100 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? तो यह आपका हो जाएगा वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डैश पीनियल ग्रंथि के स्रावित होता है? तो ये आपका हो जाएगा मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटना नहीं है? तो ये जीवित जीव का वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्नलिखित उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अंतरा फसल। चलिए नेक्स्ट है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिया गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम को। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो यह मेलाटोनिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। पीनियल ग्रंथि का स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये थायराइड आपका स्रावित होता है। तो गाइस ये आपके जो आपका 7 अगस्त और 11 अगस्त का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम बेस्ड पर ये क्वेश्चन मैंने छाट कर बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।